हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आजकल हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो एक लाइन बहुत ही कॉमनली सुनने को देखने को मिल जाती है दैट ब्रो मुझे बस 1 लाख रुपए पर मंथ की पैसिव इनकम कमानी है। मैं बहुत बार धन के यूट्यूब चैनल पे लाइव करता हूं, बहुत बार हम ऐसे इवेंट्स, मीट एंड ग्रीट इवेंट्स करते हैं जहां पर हम अपने यूजर से मिलते हैं। दोस्तों, यहां पर भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि कैन वी अर्न 1 लाख रुपीज पैसिव इनकम। दोस्तों, यहां पर रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि 1 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम जनरेट करने के लिए एक्चुअली में पैसा चाहिए कितना। क्या 1 करोड़ सफिशिएंट है? क्या एफडी से हो जाएगा? क्या स्टॉक मार्केट इज द ओनली सॉल्यूशन? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सारे नंबर्स को समझेंगे और रियलिस्टिकली कैसे आप 1 लाख रुपए मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए। और यहां पर मैं सिर्फ स्टॉक पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा, पूरे के पूरे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये आपका भी क्वेश्चन कभी ना कभी रहा है, प्लीज मेक श्योर कि आप एक एक्सेल शीट लेकर बैठिएगा या पेपर पेन उठा के बैठिएगा। आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है और ये कैलकुलेशन आपकी लाइफ की कैलकुलेशन हो सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, 1 लाख पर मंथ का मतलब होता है 12 लाख रुपए पर एनम की इनकम। अब अगर आपका पोर्टफोलियो एनुअली 6% रिटर्न जनरेट करता है फॉर एग्जाम्पल, तो रिक्वायर्ड कॉर्पस कितना होगा? 12 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 6%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए होंगे ये इनकम जनरेट करने के लिए। और अगर आप सेफर विड्रॉल रेट यूज करते हैं जैसे कि 4% के आसपास, तो ये रिक्वायर्ड कॉर्पस 3 करोड़ के आसपास बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये 4% रूल या 3% रूल इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो हमने रिसेंटली एक वीडियो किया था, आप वहां पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। हमने पूरी कैलकुलेशन वहां पर समझा रखी है कि आप रिटायर करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होता है या पैसिव इनकम के लिए आपको कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है। चलिए, अब हम यहां पर एक बात तो समझ गए हैं कि 4% के अकॉर्डिंग आपको ये 3 करोड़ के आसपास अमाउंट चाहिए होगा। इसीलिए 1 करोड़ वेल्थ और 1 लाख मंथली इनकम दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। मतलब साफ क्लियर है। देखो, पहली बात तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ऑल्दो आप इस पूरी चीज को वीडियो में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, लेकिन स्टिल एक ब्रॉडर आइडिया ये है कि आपकी जितनी भी एनुअल रिक्वायरमेंट है आप उसको 25 या 30 या 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने आने वाले हैं। इतना पैसा आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए मोटा मोटा चाहिए होता है। बेसिकली रिटायरमेंट के लिए चाहिए होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर अलग अलग तरीके समझेंगे जहां पे आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप क्या पाथ चूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप एफडी में डालते हो और एफडी में 7% रिटर्न मिलता है, तो एनुअल इंटरेस्ट आपका 7 लाख रुपए हो जाएगा। टैक्स के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास बचेगा। मतलब मंथली सिर्फ 40 से 45 हजार रुपए, 40 टू 45,000 रुपीज। तो सिर्फ करोड़पति बनना एनफ नहीं है, कैश फ्लो जनरेट करना एक अलग लेवल की गेम होती है। अब दोस्तों, इनकम के 3 टाइप समझ लेते हैं हम, कौन कौन से होते हैं। इसके बेसिस पे हमारा डिपेंड करेगा कि हम कैसे इनकम यहां से कमा सकते हैं। देखो, पहली होती है एक्टिव इनकम, मतलब सैलरी, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, आप कोई भी काम एक्टिवली करके वहां से पैसा कमा रहे हो। दूसरी होती है पैसिव इनकम, जैसे कि रेंटल इनकम। दोस्तों, तीसरी होती है पोर्टफोलियो इनकम, मतलब आप डिविडेंड से पैसा कमा सकते हैं, आप बॉन्ड के इंटरेस्ट से पैसा कमा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी से पैसा कमा सकते हैं, आप एसएलबीएम में स्टॉक्स को रेंट करके पैसा कमा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप यहां से कमा सकते हैं। मोस्ट वेल्दी पीपल इवेंचुअली पोर्टफोलियो इनकम पे शिफ्ट कर जाते हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो को, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है लेकिन कैपिटल आपकी जो है वो स्केलेबल होती है। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, कौन सा एसेट क्लास बेस्ट है मंथली इनकम जनरेट करने के लिए। चलो आओ, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट। मैं अपने कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन को आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं सारी चीजें कैलकुलेट करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी एमटीएफ लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी की या बॉन्ड्स की। सबसे सेफ कैटेगरी होती है इंडिया में एफडी या बॉन्ड का रफली 6 से 8% के आसपास का रिटर्न आता है। इतना रिटर्न हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 7% के रेट पे
आपकी एनुअल इनकम 3.5 लाख रुपए होती है, मंथली आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 29,000 रुपए, 29,000 रुपीज। प्रॉब्लम टैक्सेशन। एफडी इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होता है आपके स्लैब रेट पे। अब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो नेट इनकम तो काफी रिड्यूस हो जाती है वहां पर। खैर 10% पे हो तो भी रिड्यूस हो ही जाती है। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। देखो दोस्तों, ये कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड्स पे करती है। मैंने अभी रिसेंटली एक स्पेशल वीडियो करी थी जहां पर मैंने डिविडेंड स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं उसका तरीका बताया था। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के अंदर डिविडेंड स्टॉक्स वीडियो लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपके साथ उसका लिंक शेयर कर देगी। अब दोस्तों, टिपिकल डिविडेंड यील्ड इंडिया में जो मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था वो 2 से 5% के आसपास की होती है। अगर आप 1 करोड़ डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं और इसका 4% के आसपास का यील्ड आता है तो एनुअल इनकम आपकी 4 लाख रुपए हो जाती है, मंथली इनकम आपकी 33,000 रुपीज हो जाती है। लेकिन एडवांटेज ये है कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है यहां पर। ये आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि आपने शेयर्स तो बेचे नहीं है, आप डिविडेंड के बेसिस पे अपना रिटर्न अर्न कर रहे हैं, तो आपको एलटीसीजी भी नहीं लगता है, आप डिविडेंड के थ्रू अच्छा रिटर्न यहां से अर्न कर लेते। अब दोस्तों, अभी तक हमने 2 एसेट्स के बारे में बात करी है। एक करी है हमने एफडी या बॉन्ड्स के बारे में, दूसरी हमने करी है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा हिंट दे देता हूं। जब हम यहां पर अपने धन के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और यहां पर हम बॉन्ड्स वाले सेक्शन में जाते हैं, आप धन वेब पे मार्केट में जाइए और यहां पर आप बॉन्ड्स में चले जाइए। यहां पर आपको एसजीबी देखने को मिल रहे हैं, आपको टी बिल्स देखने को मिल रहे हैं, आपको जी सेक देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहां पर इसका यील्ड भी दिख रहा है, 6-7% के आसपास के इसके यील्ड्स आ रहे हैं। तो आप धन वेब से यहां पर अपने लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम धन चार्ट्स के थ्रू यहां पर स्कैनेक्स के टर्मिनल पे चलते हैं और यहां पर मेरे स्क्रीनर्स के अंदर मैंने आपके लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक सिलेक्ट कर रखे हैं। ये रहे मेरे सेव स्क्रीनर और यहां पर आपके सामने है स्मार्ट डिविडेंड स्टॉक्स। अब दोस्तों, अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में स्मार्ट डिविडेंड स्टॉक्स लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आपको समझ में आ गया कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 4 से 6% के आसपास आ रही है। इसी के बारे में अभी हमने बात करी थी। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पे आते हैं रीट्स। रीट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं कि धन वेब पे आप रीट्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहां पर रीट टाइप करना है, मल्टीपल रीट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रुकफील्ड इंडिया रीट के अगर मैं फंडामेंटल पे जाता हूं तो मुझे दिखता है कि यहां पर 6.65% की उसकी एनुअल रेंटल यील्ड है, एनुअल उसकी यील्ड है। अब बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट का रेंटल इनकम यहां पर आपको मिलता है। इंडिया में रीट्स अप्रोक्सीमेटली 5 से 7% के आसपास का यील्ड प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया अभी। तो अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 6.5% के रेट पे, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, तो एनुअल पे आउट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के आसपास का होता है। मतलब मंथली आपको 16,000 के आसपास मिलता है। ये रियल एस्टेट एक्सपोजर देने का इजी तरीका है विदाउट बाइंग एनी फुल प्रॉपर्टी। बेसिकली आप इसको रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। चौथे नंबर पे आपके आते हैं रेंटल स्टॉक्स या फिर कवर्ड कॉल की स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये कवर्ड कॉल की जो स्ट्रेटजी है ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा जो लोग रिस्क लेना जानते हैं। इसके लिए मैंने रिसेंटली अब एक वीडियो में डिस्कस किया था, मैं दोबारा कर लेता हूं। यहां पर जब हम धन के ओटी वेब में जाते हैं, आप यहां पर क्वांट मोड के थ्रू स्ट्रेटजी बिल्डर में जाके आप अपने लिए स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहां पर पता है कि आपको कौन सी कॉल बाय करनी है। लेट अस से आपने 0.2 डेल्टा की कॉल सेल करी है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपने 0.1 डेल्टा की कॉल बाय करी है। तो यहां पर आपको एक डिसेंट, अगर आप देखें एक हफ्ते के अंदर 4% की आमदनी है। मैं 4% की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम महीने का 1% भी यहां से कमा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। दूसरा, मैंने आपसे बात करी एसएलबीएम की। दोस्तों, एसएलबीएम भी मैं आपको यहां पर स्कैनेक्स पे दिखाना चाहूंगा। अगर आप स्कैनेक्स के होम पेज में चलते हैं, यहां पर अगर आप जाके इन साइड वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको स्टॉक रेंटल वाया एसएलबीएम दिख जाएगा। देखिए, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पर 123% की यील्ड आपको मिल रही है। ऑल्दो मैं आपको कोई ऐसे सपने नहीं दिखाना चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन अगर साल के 5-6-7% के आसपास का भी आपके बैठे हुए स्टॉक्स पर रिटर्न आ जाता है। सोचिए, 5-6% के आसपास अगर रेंटल यील्ड आ जाए, 2-4-5% के आसपास अगर डिविडेंड यील्ड आ जाए और बाकी कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाए, तो हमने 3 जगह से एक ही शेयर पे कमा लिया। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि रेंटल स्टॉक्स क्या होता है या एसएलबीएम क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो बेसिकली ये ऐसे स्टॉक्स या ईटीएफ होते हैं जिनको आप रेंट करके अपने लिए पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करते रहते हैं, डिविडेंड्स भी आपको देते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको रेंटल यील्ड भी प्रोवाइड करते हैं। और यहां पर आपके सामने कोई ऐसा रेंटल यील्ड मैं बोल तो नहीं सकता हूं, लेकिन
2-4-5% से लेकर 15-15% तक की रेंटल यील्ड भी यहां पे होती है, जो हमने एग्जांपल में सामने देख ही लिया है आप। तो अगर आप 50 लाख रुपए इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और साल का सेफ्टी के साथ 6% एनुअल यील्ड भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो मंथली आमदनी आपकी 25,000 रुपए और एनुअल आमदनी आपकी 3 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका यह है कि यहां पर ना तो कोई किराएदार का इशू है, आप स्टॉक्स को रेंट पे दे रहे हैं लेकिन आपको किराएदार नहीं ढूंढना, वो प्लेटफॉर्म पे आपको धन प्लेटफॉर्म पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ना यहां पर घर की तरह कोई मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी, ना कोई रजिस्ट्री के चार्जेस रहेंगे, और लिक्विड प्रोडक्ट है। और यहां पर सामने वाली जो काउंटर पार्टी है उसकी गारंटी भी एक्सचेंज खुद से कर देता है, मतलब अगर कल पैसा चाहिए तो स्टॉक सेल करके इंस्टेंटली आप एग्जिट भी कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप इसको रियल एस्टेट से कंपेयर करेंगे तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैक्सिमम 30 से 35,000 रुपए महीने का रेंट देती है। दैट इज बेयरली 3 to 4% ऑफ एनुअल रेंटल यील्ड इन इंडिया, जो पूरी कंट्री में ऐसी ही रहती है। लेकिन क्वालिटी रेंटल स्टॉक्स या इनकम फोकस पोर्टफोलियो 5 से 6% कैश यील्ड दे सकते हैं विद बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स डाउनसाइड भी होती है, जैसे कि मार्केट कभी कभी वॉलेटाइल रह सकती है, ये उसकी डाउनसाइड है। प्राइसेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ये उसकी डाउनसाइड है। इसीलिए पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ रेंटल स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटेजी बेसिकली होगी कि आपके पास ग्रोथ वाले एसेट्स होने चाहिए प्लस आपके पास इनकम वाले एसेट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और पांचवा आपका होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड से अगर आप एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगा ले, ये प्रोबब्ली मोस्ट पावरफुल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हिस्टोरिकली 12% के आसपास लॉन्ग टर्म रिटर्न दे चुके हैं, देते आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अब मान लो आपके पास 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, आप 6% विड्रॉल रेट करते हो एनुअली यूजिंग एसडब्ल्यूपी, दैट मींस 12 लाख रुपए पर एनम, दैट्स एग्जैक्टली 1 लाख रुपीस पर मंथ। और अगर मार्केट रिटर्न्स विड्रॉल से ज्यादा है तो कॉर्पस भी आपका साथ ही साथ ग्रो भी होता रहेगा। ये इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात होती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पहले ग्रोथ पे फोकस करते हैं और इनकम पे बाद में फोकस करते हैं। अब दोस्तों एक बैलेंस 2 करोड़ का पोर्टफोलियो देखते हैं। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, 80 लाख रुपए मेरा पैसा जो है 2 करोड़ में से 80 लाख मेरा पैसा इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएगा, जो कि वेल ग्रोइंग म्यूचुअल फंड्स होंगे, लार्ज कैप कंपनी के म्यूचुअल फंड्स होंगे। इसके लिए आप धन के म्यूचुअल फंड सेक्शन में जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप धन के म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे, आप सिर्फ गूगल पे टाइप कीजिए धन म्यूचुअल फंड्स, जो पहला लिंक खुलेगा आपको वहां पर सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। 30 लाख रुपीस आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स में डाल सकते हैं, 20 लाख रुपए आप रीट्स में डाल सकते हैं, 10 लाख रुपए आप गोल्ड में डाल सकते हैं और 20 लाख रुपए इमरजेंसी कैश रख सकते हैं। एक्सपेक्टेड ब्लेंडेड रिटर्न जो रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 9 से 10% के आसपास, और ये पोर्टफोलियो रियलिस्टिकली 1 लाख रुपए मंथली इनकम जनरेट कर सकता है विद मैनेजेबल रिस्क। अब दोस्तों मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक्स है हाई रिटर्न को चेस करना। हम इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स में फॉर एग्जांपल हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, ये हमारी गलती हो सकती है। अब अगर कोई बोल रहा है कि वो 15% गारंटीड मंथली इनकम जनरेट करता है या करके दे सकता है आपके लिए, ये आपकी दूसरी गलती होगी कि आप ऐसे किसी पर्सन में विश्वास करना शुरू कर देंगे जहां पर फाइनेंशियल मार्केट में बॉन्ड्स के अलावा, वैसे बॉन्ड्स में भी गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं पर भी गारंटी वर्ड आ जाए तो वहां से आपको भाग जाना चाहिए। हाई यील्ड का मतलब हाई रिस्क होता ही होता है, लो रिस्क के साथ हाई यील्ड कभी नहीं होता है। सेकंड मिस्टेक होती है हम इन्वेस्टर्स की, हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर। आज के 1 लाख रुपए 20 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 3.25 लाख रुपए हो जाएंगे। तो आपको इस 1 लाख पे सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचना है। मतलब अगर आपका इनकम इन्फ्लेशन से फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है तो लाइफस्टाइल इवेंचुअली आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और फाइनली सेफ विड्रॉल रेट भी आपका ज्यादा चाहिए होगा। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ल्ड में एक फेमस कॉन्सेप्ट है 4% रूल, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात भी करी थी। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एनुअली पोर्टफोलियो का सिर्फ 4% या 3.5% के आसपास विड्रॉल करते हैं तो कॉर्पस काफी लंबे पीरियड तक सर्वाइव कर सकता है। मतलब 12 लाख एनुअल इनकम के लिए आपको 3 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए होंगे, और अगर एग्रेसिव हो तो 6% विड्रॉल रेट यूज कर सकते हैं, यहां पर आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, 1 लाख मंथली इनकम पोर्टफोलियो ओवरनाइट नहीं बनती है। यूजुअली प्रोसेस कुछ ऐसा होता है जहां पर फेज 1 में आप एक्टिव इनकम बिल्ड करेंगे, फेज 2 में एग्रेसिवली इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, फेज 3 में कॉर्पस को इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट में आप शिफ्ट कर देंगे, और रियलिस्टिकली मोस्ट पीपल को 2 से 3 करोड़ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए सस्टेनेबल 1 लाख रुपए मंथली आमदनी कमाने के लिए। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली प्लानिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए और स्मार्ट एसेट एलोकेशन चाहिए। लेकिन मैं आपको यह चीज एश्योर कर सकता हूं, आपको रिटायरमेंट के लिए 40 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, 30 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। आप 3, 4, 5 करोड़ में एक डिसेंट सा
अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी कर सकते हैं, कवर्ड कॉल्स कर सकते हैं और एसएलबीएम के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां से 3-4-5 करोड़ से आप अपना 4% विड्रॉल रूल यूज कीजिए और अपनी इनकम को विड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि मंथली 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए होगा। कैसे लगे आपको वीडियो, मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा और अपने परिवार में, अपने फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट हम सभी लोग साथ में मिलकर वो पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.